दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीटीएससी ने बिहार ड्रेसर के एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा कर दी है। ऐसे में वो कैंडिडेट जो बहुत निराश थे एग्ज़ाम की तिथि क्योंकि लेट घोषित हुई है, तो उन्होंने तैयारी भी छोड़ दी थी। उन सभी स्टूडेंट्स से मैं अब आग्रह करूँगा कि अब जो है अपनी तैयारी को एक किक स्टार्ट दें और जो है अपनी तैयारी में दिलो-जान से लग जाएँ। और मैं भी कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियो जो है अपलोड करूँ। आज का वीडियो जो है हमारा वो विटामिन्स टॉपिक पे होने वाला है। तो विटामिन्स इस वीडियो में हम सबसे पहले जो है विटामिन्स के बारे में एक ब्रीफ चर्चा करेंगे और अगर ये आपने पूरा देख लिया तो आगे इस वीडियो के आगे जो है हम 100 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के कौन-कौन से प्रकार हैं, विटामिन शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और विटामिन की कमी से क्या-क्या दिक्कतें, क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो है शरीर में आ सकती है और ड्रेसर को विटामिन्स के बारे में पता क्यों होना चाहिए, विटामिन के प्रकार कौन-कौन से हैं, विटामिन के केमिकल कौन-कौन से हैं, ये सारी चीज़ों की चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें, इससे जो है आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं जो भी वीडियोज़ मैंने अपलोड करे हैं, वो सारे जो है बीटीएससी का जो ऑफ़िशियल सिलेबस है उसके हिसाब से अपलोड करे हैं। आपको पता भी होगा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कि लगभग सारे टॉपिक जो है हमारे कवर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा जो है अभी जो कुछ टॉपिक जो रह रहा है, ये लास्ट के 2 टॉपिक्स जो रह रहे हैं, विटामिन्स और एक्शन ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स, कि जिन्होंने अभी तक जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके ज़रूर देख लें। वो वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे, सारे वीडियोज़ आपको दिख जाएँगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि विटामिन्स के बारे में ड्रेसर को क्यों पढ़ना चाहिए। तो होता क्या है कि हमारा ड्रेसर का जो मेनली काम जो होता है वो होता है पेशेंट केयर का, वुंड केयर का और पेशेंट को सपोर्ट देने का और बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो है ना हर चीज़ की होनी चाहिए। अब क्या होता है कि विटामिन्स और न्यूट्रिशन जो है ना क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट के ओवरऑल वेलबिंग में और रिकवरी प्रोसेस में। जो भी वुंड है ना, जो भी जख्म है, उसके रिकवरी प्रोसेस में विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ड्रेसर को पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन से क्या होगा और कौन से विटामिन से मेरा पेशेंट जो है जल्दी सही हो सकता है। चलिए सीधा चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं विटामिन्स है क्या। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसकी जीवित जीवों को ठीक से काम करने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कोई भी जीव जब होता है उसको विटामिन्स की ज़रूरत होती है ठीक से कार्य करने के लिए। ये आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिन्हें शरीर आमतौर पर अपने आप संश्लेषित नहीं कर सकता या पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं कर सकता। तो ये आप समझिए कि शरीर जो है विटामिन्स को या तो बना नहीं सकता या बनाता भी है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता। इसलिए जो है आहार से प्राप्त किया जाता है। क्या विटामिन जो है आहार से प्राप्त किया जाता है और अगर आहार से भी पूर्ति नहीं हो पाती तो फिर जो है मेडिसिन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू जो है इसकी पूर्ति की जाती है। आगे चलते हैं। इंग्लिश वाले अगर देखें यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक मेन है, ये जब आप ब्रीफ कर लेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा आगे क्वेश्चन करना। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, टू फंक्शन प्रॉपरली, ताकि शरीर कार्य कर सके। दे आर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी यूजुअली कैन नॉट सिंथेसाइज, तो बॉडी इसको नहीं बनाता और बनाता भी है तो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनाता। आगे चलते हैं। व्हाट आर विटामिन इंपॉर्टेंट, व्हाट आर विटामिन्स इंपॉर्टेंट, विटामिन्स क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इसके अलावा क्या करता है, संक्रमणों के खिलाफ शरीर की रक्षा को बढ़ावा देता है, प्रतिरक्षा में कार्य करता है। इसके अलावा हड्डी निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक है क्या, विटामिन, जैसे विटामिन डी, आगे पढ़ेंगे इस बारे में। इसके अलावा स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है क्या, विटामिन। इसके अलावा रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण होता है क्या, विटामिन। आगे चलते हैं। ऊतक की मरम्मत और वृद्धि, शरीर के ऊतकों के उपचार और विकास कार्य का समर्थन करना, तो टिश्यू रिपेयर में और उसके ग्रोथ में जो है बहुत ज़रूरी होता है क्या, विटामिन। अच्छा, इसके अलावा आगे देखते हैं कि डेफिशिएंसीज इन स्पेसिफिक विटामिन कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो है अगर आपके विटामिन्स की किसी कमी होती है आपके शरीर में तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती है और ये सीवियर डिजीज़, बड़ी बीमारी भी बन सकती है ये विटामिन्स की कमी से। तो अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक्स इज़ गुड फाउंडेशन ऑफ एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो इसलिए विटामिन्स को समझना किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स जो हैं कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कमी से क्या क्या रोग होता है। तो विटामिन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। तो जो है विटामिन को जो है 2 कैटेगरी में जो है वर्गीकृत किया गया है। विटामिन्स को उसकी घुलनशीलता के आधार पर मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वसा में घुलनशील विटामिन्स, फर्स्ट आपको, और सेकंड जो होता है पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जो वाटर में घुलनशील हो। तो विटामिन जितने भी हैं उनको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है जो वसा में घुलते हैं, वसा मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन, और एक जो पानी में घुलने वाले होते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम लेंगे वसा वाले का, इसके बाद
नेक्स्ट चल करके पानी में घुलने वाले का। तो वसा वाला कौन कौन सा है, तो आपको एडिक करके वर्ड याद रखना है, ADEK, एडिक वर्ड याद रखेंगे। एडिक वाले वर्ड में जो जो विटामिन आ रहे हैं वो सारे जो हैं किस में घुलनशील होगा, वसा में घुलनशील होगा। वसा मतलब चर्बी, फैट, ठीक है। तो ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं और शरीर के वसा ऊतकों और यकृत में जमा हो जाते हैं। ये विटामिन A, D, E और K हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विटामिन ए, अब वसा में ADE के मैंने पढ़ा दिया आपको। अब एक एक करके सारे विटामिन वही लेते हैं। ये सारे विटामिन जो हैं जो वसा में घुलने वाले ही हैं, उसके बाद जो हम पानी में घुलने वाले लेंगे। तो विटामिन ए का ये रेटिनॉल जो आप देख रहे हैं, ये इसका केमिकल नेम है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और वैसे भी जो विटामिन ए का केमिकल नेम कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो केमिकल नेम जो है विटामिन ए का क्या है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा रेटिनॉल। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, अच्छी दृष्टि, प्रतिरक्षा कार्य और स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है क्या, विटामिन ए। इसके बाद डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी की बीमारी होती है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आता रहता है, लेकिन हो सकता है ये चेंज करके क्वेश्चन डाले, इसलिए मैंने 2-3 ऑप्शन इसमें जो है और डाले हैं। तो कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है। रतौंधी जो आँख की बीमारी है, उस कम रोशनी में देखने में कठिनाई होने लग जाती है, जिसको रतौंधी होता है। और ये किस वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा क्या है, इसके बाद अगला है ज़ेरोपैथलेमिया। ज़ेरोपैथलेमिया में क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ द आइज। इसमें क्या है, आंखों की कंजक्टिविया और कॉर्निया का सूखापन, जिससे संभावित अंधापन हो सकता है, ठीक है। पहला आपका रतौंधी, दूसरा ज़ेरोपैथलेमिया, और इसके बाद तीसरा देखते हैं और क्या हो सकता है। इसके बाद खराब प्रतिरक्षा कार्य। तो इसमें जो है क्या होता है कि संक्रमण लगने की जो है संभावना बढ़ जाती है। अगर विटामिन ए की कमी आपको होगी तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है रोगों से लड़ने की जो रक्षा पावर है वो कम हो जाती है, जिससे कि संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी अगला है, जो कि ये विटामिन डी क्या है, ये भी फैट में सॉल्यूबल है। और इसके बाद जो है ये इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफिरोल। आपको याद रखना है विटामिन डी का कैल्सीफिरोल। अब याद कैसे रहेगा, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल, सबको पता होगा कि जब किसी को दिक्कत आती है हड्डी में तो उसको विटामिन डी और कैल्शियम की जो है, विटामिन डी के सैचेट दिए जाते हैं और कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। तो इसका कैल जो आ रहा है ना, तो इससे आपको याद रखना है कैल्सीफिरोल विटामिन डी के केमिकल नेम है। अच्छा, फंक्शन क्या है इसके, तो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है ये, हड्डी के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। अच्छा, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं हमारे पास, वो है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, बच्चों में हड्डियों का नरम होना और कमज़ोर होना, जिससे हड्डी की विकृति होती है, हड्डी की बीमारी होती है। रिकेट्स में क्या होता है कि बच्चों की हड्डियाँ जो है नरम हो जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया क्या है, इन अडल्ट लीडिंग टू सॉफ्ट बोन्स, मसल्स वीकनेस एंड बोन पेन। इसमें वयस्कों में हड्डियों का नरम होना, मांसपेशियों में कमजोरी और हड्डियों में दर्द जो है इस बीमारी में होता है। ये भी किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। अब आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हमारा विटामिन ई। तो इसको क्या बोलते हैं, टोकोफिरोल बोलते हैं इसको। टोकोफिरोल जो है विटामिन ई का केमिकल नेम है, याद रखना आपको, टोकोफिरोल विटामिन ई का केमिकल नेम है। इसके फंक्शंस, कार्य क्या क्या हैं, अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज। तो ये क्या होता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सेल को जो है डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। आगे चलते हैं, इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इसकी कमी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो है रेयर बट कैन लीड टू बी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत रेयर है, विटामिन ई की कमी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब नॉर्मली नहीं होता, लेकिन रेयर डिजीज़ जिसको होती है बहुत दिक्कत करती है, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, मसल्स वीकनेस होती है इससे, और हेमोलाइटिक एनीमिया भी इसके कारण होता है, स्पेशली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में। तो दुर्लभ लेकिन तंत्रिका संबंधी समस्या, मांसपेशियों में कमजोरी और हेमोलाइटिक एनीमिया विशेषकर समय से पहले जन्मे शिशुओं में हो सकता है। किसकी वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से। आगे चलते हैं, विटामिन के। अच्छा, विटामिन के का क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, फिलोक्विनोन या फिर मीनाक्विनोन। तो ये जो है, ये विटामिन के का केमिकल नेम है। जो भी ये एक बार आप पढ़ लेंगे, अगर नाम आप प्रोनाउंस नहीं भी कर पाएँ तो आपको दिखेगा, तो आप लगा सकते हैं। इसमें फंक्शन, इसके क्या कार्य क्या है, तो इसका कार्य है रक्त के थक्के जमाने और हड्डी के चयापचय के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करता है, थक्का जमाने का कार्य मेन है इसका। अच्छा, इसकी कमी से दिक्कतें क्या होती है, तो होता क्या है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है। अगर इसकी कमी होगी ना, तो आपको कभी भी कहीं पे भी चोट लगेगा, कुछ भी होगा, थक्का नहीं जमेगा, तो अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाएगी, जिससे जान का खतरा भी हो सकता है। तो रक्त के थक्के जमाने में कमी के कारण, जिससे आसानी से चोट लगना, नाक में खून आना और घाव से लंबे समय तक रक्तस्राव होना जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, पहला मैं आपको बता चुका हूँ, पहला जो है हमारा
हो गया कंप्लीट कि जो वसा में घुलनशील विटामिन थे। अब हमारा दूसरा स्टार्ट हुआ यहाँ से पानी में घुलनशील विटामिन। साथियों मैं वीडियो जो है लाने का प्रयास करता रहता हूँ, कई बार लाता भी हूँ जब मोटिवेशन मुझे मिलता है, लेकिन समटाइम्स जो है वीडियोज़ पे कमेंट्स नहीं आते तो मैं थोड़ा निराश होता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ जब तक 50 कमेंट्स इसको आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है, मैंने अब ऐसे तो बताया कि मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन वीडियो डालूंगा, लेकिन आपका सिर्फ इतना है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 50 कमेंट कम से कम करें। इससे होता क्या है कि वीडियो जब थोड़ी सी रीच बढ़ती है ना तो वीडियो बनाने का और भी मन करता है। कम से कम मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम 1000 व्यूज़ तो एक कम से कम हों स्टडी वाले पे, क्योंकि जब मैं अपडेट्स की वीडियो डालता हूँ उस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं लेकिन स्टडी वाले पे कम आते हैं। तो इसमें आप लोगों को हेल्प करनी है और आप लोग कम से कम 50 कमेंट जरूर करें। आप सभी से कमेंट्स चाहिए, तभी मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जो है स्टडी से रिलेटेड अपलोड कर पाऊंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं। ये विटामिन्स पानी में घुल जाते हैं, शरीर में बड़ी मात्रा में जमा नहीं होते, इसलिए नियमित सेवन आवश्यक है। इसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता क्या है? तो विटामिन बहुत सुना होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सिरप ले लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई ले लो, तो ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ये जो होता है ना, ये अ ग्रुप ऑफ 8 डिफरेंट विटामिन, 8 अलग अलग विटामिन का एक ग्रुप है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि ग्रुप ही मान लो आप, समूह मान लो। तो इसमें क्या है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। और सबके जो है ना सबके जो है ईच विथ यूनिक रोल्स एंड मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड नर्व फंक्शन। तो सबके कार्य और फंक्शन जो है अलग अलग हैं। तो हिंदी में देखते हैं, यह एक समूह है जिसमें से प्रत्येक चयापचय, ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका कार्य में अद्वितीय भूमिका निभाता है। क्या? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, इतनी सारी विटामिनों का जो समूह है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो विटामिन B1, अच्छा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे आपको नाम, अगर केमिकल नाम नहीं भी याद हो तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो विटामिन B1 का थायमिन जो है, कई क्वेश्चन आते हैं इसके, तो आपको याद रखना है। विटामिन B1 का केमिकल नेम जो है थायमिन है। अच्छा, कमी से होने वाले रोग क्या है? बेरी बेरी रोग इससे होता है, ये भी पूछता है आपसे। तो बेरी बेरी रोग क्या है? ये क्या करता है? अफेक्टिंग द नर्व सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। क्या? विटामिन B1 की कमी से ये सारी बीमारियां हो सकती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेरी बेरी रोग क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन B2, इसका क्या है? इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन इसका कैल्शियम केमिकल नेम है। डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो है एरिबोफ्लेविनोसिस लक्षणों में, चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। एरिबोफ्लेविनोसिस सिम्टम्स इज इंक्लूड क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, सोर थ्रॉट एंड स्किन इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है? लक्षणों में मुंह में, कानों में दरारें, गले में खराश और त्वचा की सूजन शामिल है। किससे? विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन B3, इसका केमिकल नेम है नियासिन, ठीक है। कमी से होने वाले रोग कौन सा है? पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा जो है इसकी वजह से होता है, और करेक्टराइज्ड बाय 3 Ds। तो इसमें क्या है? विशेषता इसकी 3 D द्वारा है, त्वचा शोथ, दस्त और मनोभ्रंश, ठीक है। इसको बोलते हैं डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमनीशिया, ठीक है। विटामिन B3 की जब कमी होगी ना, उसको पेलेग्रा करके एक बीमारी होगी। आपको कमेंट सेक्शन में गूगल करके सर्च करके बताना है व्हाट इज़ पेलेग्रा, पेलेग्रा है क्या, ठीक है। और इसमें जो है होता क्या है? 3D आपको याद रखना है। डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस से आपका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, स्किन से रिलेटेड दिक्कत होना उसको। इसके बाद डायरिया, डायरिया आपको पता ही है, दस्त लगना। और डिमनीशिया, डिमनीशिया के मन में जो है भ्रांति हो जाती है, मन भ्रंत, मतलब ये साइकेट्रिक बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें विटामिन B3 की वजह से होता है। विटामिन B5, तो B5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, इसको बोलते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रेयर होते हैं बट कैन कॉज फीट्स और इरिटेबल एंड नम्बनेस। अच्छा, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ बीमारी है, लेकिन थकान होता है, चिड़चिड़ापन होता है और सुन्नता, सुन्नता मतलब कि नम्बनेस आ जाती है, ठीक है। किसकी वजह से? B5 की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन B6, इसका जो है केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एनीमिया इससे होता है, स्किन डिसऑर्डर्स इससे होते हैं, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इससे होते हैं विटामिन B6 की कमी से। तो एनीमिया, त्वचा विकार और ऐंठन जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याएं B6 से होती है। B7 से क्या होता है? अच्छा, अब इसको याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं मार्क कर दूंगा। B7 को केमिकल नेम बायोटीन है, याद होना चाहिए आपको। कमी से होने वाले रोग रेयर बट कैन कॉज हेयर लॉस, स्किन
रैसेस एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, तो दुर्लभ लेकिन बालों का झड़ना, त्वचा पर चकत्ते और तंत्रिका संबंधी लक्षण हो सकते हैं विटामिन B7 की कमी से। विटामिन B9 को केमिकल नेम उसका क्या है, फॉलेट, फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड स्पेशली आपको पता होना चाहिए जब प्रेगनेंसी में जो है जच्चा को खिलाया जाता है। आगे चलते हैं, कमी से होने वाले रोग। तो इससे कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, मेटाबॉलिस्टिक एनीमिया, आपको ऊपर से ही मैंने बता दिया कि जच्चा को खिलाया जाता है, जो बच्चे की माँ होने वाली होती है उसको फॉलिक एसिड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि वो एनीमिया से पीड़ित ना हो, तो इसलिए, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद रह जाएगा ये। तो मेगाब्लोब्लास्टिक एनीमिया लाल रक्त कोशिका उत्पादन को प्रभावित करता है, गर्भाशय के दौरान तंत्रिका ट्यूब दोषों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा, विटामिन B9। अब चलते हैं विटामिन B12 पे, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको कोबलामिन बोलते हैं, केमिकल नेम इसका कोबलामिन है। इससे होता क्या क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी है, तो पर्नीशियन एनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया जो है इसका इसी की वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी से। इसके बाद अ सीवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया आल्सो लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो ये ऐसा एनीमिया है, बहुत ही सीवियर होता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। एनीमिया का एक गंभीर रूप है, तंत्रिका संबंधी क्षति भी हो सकती है। किससे, कौन से एनीमिया से, ये पर्नीशियस एनीमिया से। आगे चलते हैं, इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी भी पानी में पानी में घुलने वाला जो है विटामिन है, और इससे होता क्या है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है, केमिकल नेम है इसका विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, तो फंक्शंस जो हैं, एसेंशियल फॉर कोलेजन फॉर्मेशन, वुंड हीलिंग, इम्यूनी फंक्शंस एंड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। ये देखिए अब आ गया ना कि वुंड हीलिंग में, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि ड्रेसर के हिसाब से ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि जख्म सुखाने में सबसे सहायक विटामिन कौन सी है। अगर कोई पेशेंट आया और उसके जख्म है तो आप उसको किस टाइप के फूड, कौन से फल खाने के लिए बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जिसमें विटामिन सी हो। तो कोलेजन निर्माण, घाव भरने, प्रतिरक्षा कार्य के लिए आवश्यक है और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है क्या, विटामिन सी। आगे चलते हैं, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। करेक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग गम्स, तो स्कर्वी में होता क्या क्या है कि गम्स से ब्लीड होने लग जाता है, और इसके बाद इजी ब्रशिंग जो है, ब्रश करने से भी जो है ब्लड आने लग जाता है। पुअर वुंड हीलिंग, और वुंड जो है उनका हील नहीं होता, और फिट्स, तो मसूड़ों में खून आना, आसानी से चोट लगना, घाव भरने में कमी और थकान की विशेषता जो है, ये सारी चीज़ें क्यों आती है, ये विटामिन सी की कमी से होती है। आगे देखते हैं, deficiencies in specific vitamins can lead to various health problem ranging from mild symptoms to severe disease. Understanding these basics is good foundation for any healthcare professional। ये रिपीट हो गया। तो साथियों वीडियो मैं देख पा रहा हूँ 22 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है। तो वीडियो भी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जो है नहीं करनी। तो आगे जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से आप इसको वॉच करें, वॉच करने के बाद आप कमेंट करें कैसा लगा, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो मैं तुरंत जो है ये बाकी के जो क्वेश्चंस जो हैं ये मैं तुरंत जो है सेकंड वीडियो में डालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।